नामों की बिक्री। अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। कई लोग बिना सब्सक्राइब किए कहानी सुन रहे हैं। कृपया सब्सक्राइब कीजिए। विजयपुरी की हाट में एक बूढ़ा एक कोने में बैठ जोर जोर से चिल्लाने लगा। नाम बेचूंगा, खरीदिए महाजनों। ये नाम ऐसे वैसे नाम नहीं है, बहुमूल्यवान नाम है। यूं चिल्ला चिल्ला कर वह लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहा था। उस बूढ़े का नाम था प्रताप। उसकी एक बीमार पत्नी थी और विवाह योग्य पुत्री। जब वह चढ़ती जवानी में था तब राजा की सेना में सैनिक रहा चुका था। एक युद्ध में उसकी टांग कट गई और वह अपाहिज बन गया। दुर्भाग्यवश किसी कारण से राजा के भी क्रोध का वह पात्र बना। प्रताप को पागल समझकर लोगों में से कोई भी उसके नामों के खरीदने या कम से कम उसके बारे में जानने के लिए भी पास तक नहीं आया। जोगी छोटी मोटी चोरियां करता रहता था। वह ऐसी ही चोरी की ताक में हाट में इधर उधर घूम रहा था। उसने बूढ़े का चिल्लाना सुना तो सोचा, चलो सुनो तो ले कि इसके चिल्लाने का क्या आवश्यक है। उसने बूढ़े से पूछा, अरे बूढ़े, दुनिया में क्या कोई ऐसा होगा जो धन देकर नाम खरीदे? बूढ़ा बोला, लेकिन जो नाम मैं बेच रहा हूँ ये कोई व्यर्थ नाम नहीं है। ये बहुमूल्य नाम है। इस सत्य को और इसके महत्व को जानने वाला लाखों देखकर भी खरीदने के लिए सन्नद्ध होगा। प्रताप ने कहा। जोगी में आतुरता तीव्र हुई तो उसने बूढ़े से कहा कि बताओ तो सही, तुम्हारे नामों की ऐसी क्या विशिष्टता है? ये नाम मुफ्त में कहे जाने वाले नाम नहीं है। हर नाम के लिए 25,000 अशरफियाँ पहले ही देनी होगी, तभी मैं ये नाम बताऊंगा। बूढ़ों ने कहा। जोगी उसकी बातों पर हंस पड़ा और बोला, जब तक कोई नहीं जानता कि तुम्हारे बताए नाम मूल्यवान है, तब तक तुम्हें कोई भी फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो एक नाम मुझसे बता, उससे मेरा लाभ होगा तो यही आकर तुम्हें मुँह मांगा धन दूंगा। प्रताप ने उसको गौर से देखा और मन ही मन एक निर्णय पर आया। फिर उससे बोला, तुम पर विश्वास करके एक नाम तुम्हें बता रहा हूँ। तुमने ईमानदारी से मेरा धन मुझे दिया तो मैं तुम्हें दूसरा नाम भी बताऊंगा। और फिर उसने यूँ कहा, कुछ वर्ष पहले विजयपुरी के सरहदी गांवों में एक बाघ ने अपने आक्रमणों से लोगों को भयभीत कर दिया। वह ग्रामीणों और उनकी पशु संपदा का नाश करने लगा। राजा ने उसका अंत करने के बहुत से प्रयास किए, किंतु वह विफल रहा। आखिर उसने घोषणा की कि जो बाघ को मार डालेगा उसे लाख अशरफियाँ दी जाएगी। इस घोषणा के चंद दिनों के बाद एक गांव की सरहद के यहाँ उस बाघ की लाश पाई गई, लेकिन यह पता नहीं चला कि उसे किसने मारा है। राजा ने अपने गुप्तचरों को भेजा और पता लगाने की कोशिश की कि बाघ को मारने वाला वह व्यक्ति कौन है। आखिर पर्याप्त प्रयत्न के बाद गुप्तचर ये जान तो पाए कि उसका नाम चक्रधर है, लेकिन उससे नहीं मिल पाए। नाम के अनुरूप तुम अपना वेश बदलो और राजा से मिलो तो तुम्हें अवश्य ही घोषित पुरस्कार प्राप्त होगा। जोगी ने बिना विलंब किए अपना वेश बदल डाला और राजा के दर्शन करके बोला कि मैं ही चक्रधर हूँ और मैंने ही कुछ दिनों के पहले भाग को मारा था। उसकी बातों पर राजा को संदेह हुआ। उसने पूछा, तो फिर पुरस्कार लेने के लिए तुमने इतना समय क्यों लिया? क्या तुम्हें धन का मोह नहीं? नहीं प्रभु, मेरे माता पिता वृद्ध हैं, उन्हें काशी की यात्रा पर ले जाना अनिवार्य था। माता पिता की सेवा के सम्मुख धन का क्या मूल्य? मेरे आपके पास आने में विलंब इसी कारण से हुआ। जोगी ने बड़े विनय से कहा। राजा का संदेह दूर हो गया। उसने जोगी का सम्मान किया, उसे लाख अशरफियाँ दी। जोगी खुशी खुशी लौटा। वादे के अनुसार प्रताप को उसे मुँह मांगा धन देना था, परंतु उसने निर्णय कर लिया कि फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। उल्टे वह सोचने लगा कि प्रताप से कैसे दूसरा नाम भी जान लूं। दूसरे दिन वह प्रताप से मिला और बोला, तुमने सच कहा था, अब तुम दूसरा नाम भी बताओ। तो 25,000 अशरफियाँ क्यों? जो मिलेगा
उसमें आधा आधा बांट लेंगे। इससे तुम्हारी सब ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। वादे के मुताबिक तुम जो धन दोगे उसी से अपनी बीमार पत्नी का इलाज करा पाऊंगा और अपनी पुत्री का विवाह भी। अपनी बातों से विश्वास दिलाकर तुमने अगर मुझे धोखा दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मुझे मृत्यु की शरण लेनी पड़ेगी। प्रताप ने कहा, कितने भोले हो, मेरी इतनी मदद कर रहे हो तो मैं भला तुम्हें कैसे धोखा दूंगा। तुम्हारी बेटी क्या मेरी बेटी नहीं है? आज से मुझे पराया नहीं अपना समझ। जोगी ने मिठास भरी जबान से उसे विश्वास दिलाया। तब प्रताप ने उससे यूं कहा, पूर्व 5 पीढ़ियों के पहले हिमालय पर्वतों से महापात्र नामक एक महामुनि पधारे थे। वे विजयपुरी के राजा से मिले। कहा जाता है कि उन्होंने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम 50 साल तक राज्य पर शासन करोगे और इस शासन काल में तुम और तुम्हारी प्रजा सुरक्षित तथा सुखी रहेगी। जाते जाते उन्होंने विजयपुरी के राजा को वचन भी दिया कि इन 50 सालों के अंदर स्वयं आऊँगा और मिलूँगा। हमारे मूर्ख महाराज समझते हैं कि उस महामुनि महापात्र ही के कारण मेरा राज्य सुस्थिर है, मेरी प्रजा सुखी है। उनका दृढ़ विश्वास है कि अवश्य ही महामुनि पधारेंगे और दर्शन देंगे। बड़ी ही आतुरता से महाराज उस महामुनि के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम वेश धारण करके राजा का दर्शन करोगे तो तुम्हें अनगिनत मूल्यवान भेंट मिलेगी। जोगी ने थोड़ा भी विलंब नहीं किया। उसने अपने केश श्वेत कर लिए और शरीर पर भस्म पोत लिया। रुद्राक्षमाला गले में ली और राजा से मिला। उसने राजा से कहा कि मेरा नाम महापात्र है और मैं हिमालय से आ रहा हूँ। यह सुनकर राजा के आनंद की सीमा नहीं रही। एक सप्ताह भर उन्होंने राज्य भर में उत्सव मनाए और मूल्यवान पुरस्कार देकर जोगी को विदा किया। पुरस्कारों के रूप में प्राप्त उस धन से जोगी ने नगर में एक आलीशान महल बनवाया। प्रताप की बात भूल ही गया और आराम से अपनी जिंदगी गुजारने लगा। कुछ दिनों के बाद जोगी के मस्तिष्क में विचार आया, देखते हैं कि प्रताप की परिस्थिति क्या है। प्रताप बेचैनी से उसी का इंतजार कर रहा था। जोगी उसके पास आया और बोला, चोर कही के, तुमने तो कहा था कि मेरे पास 2 ही नाम है। क्रोध से पूछा। प्रताप हंसता हुआ बोला, तुमने तो बहुत बड़ा धोखा दिया है, उसके सामने इसकी क्या गिनती। अब इस बार भी एक नाम बता, भगवान की कसम खाता हूँ इस बार धोखा नहीं दूंगा। जोगी ने कहा, मैं थोड़े ही इतना बेवकूफ़ हूँ कि फिर से बेवकूफ़ी दोहराऊँ। अच्छा तो एक काम करो, पहले बताओ कि नाम क्या है, फिर मेरे साथ आना और राजा जो तोहफा देंगे तुम खुद अपने हाथों ले लेना। जोगी ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा। वह मन ही मन ठान चुका था कि इस बार भी प्रताप को धोखा दे। प्रताप ने उसके प्रस्ताव को मान लिया और कहा, राजा से बताओ कि मेरा नाम बलभद्र है। बलभद्र महापराक्रमी शूर और वीर है। उसका नाम सुनते ही राजा भय से थरथरा जाएंगे, इसलिए तुमसे दोस्ती का अपना हाथ बढ़ाएंगे और तरह तरह की कीमती भेंटें देंगे। जोगी भरे दरवाजे में राजा से मिला और कहा, राजन, मैं महापराक्रमी बलभद्र हूँ। एक क्षण भर के लिए राजा निश्चेष रह गया। आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया, पर अपने को संभाल लिया। बगल में ही बैठे हुए मंत्री ने उसने धीरे से पूछा, हमारी युद्ध संबंधी मंत्रणाएं तथा सैन्य संबंधी रहस्यों को शत्रुओं तक पहुंचाने के अपराध में हमने बलभद्र को देश से बहिष्कृत कर दिया। इसकी इतनी जरूरत कि हमारे सामने आकर हम ही से अपना नाम बता रहा है। मंत्री ने जोगी को नख से शिक तक देखा और बोला, महाराज, यह व्यक्ति बलभद्र नहीं है। उसे आपने नहीं देखा, मैं देख चुका हूँ। आपके देश बहिष्कार करने के बाद उसने फिर से देश में प्रवेश करने का दुस्साहस किया था। सरहद में तैनात सैनिकों ने उसका वध कर दिया था। उसके जीवित होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जोगी को नाराजी से देखते हुए मंत्री ने उससे कहा, तुम वही आदमी हो ना जिसे चोरी के अपराध में जेल भिजवाया गया था। जेल में जुर्म काटने के बाद अभी अभी रिहा हुए, तुम्हारा नाम जोगी है ना? यह प्रश्न सुनते ही जोगी डर से थर थर कांपता हुआ बोला, क्षमा कीजिए प्रभु,
यह सब कुछ उस लंगड़े का षड्यंत्र है। लाठी के सहारे दरबार के कोने में खड़ा प्रताप आगे बढ़ा और राजा से कहा, क्षमा कीजिए महाराज, मैं आपकी सेना में कभी सैनिक था। युद्ध में घायल होकर लंगड़ा हो गया हूँ। उसने महाराज को अपने और अपने परिवार की दीन स्थिति का विवरण दिया और कहा, मेरे सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए इस जोगी को आपके पास चक्रधर और महापात्र के वेश में भेजा, पर इसने मुझे धोखा दिया। एकमात्र मार्ग लगा और आखिर इसे बलभद्र के नाम पर यहाँ भेजा। मेरे इस उपाय से यह पकड़ा भी गया और मुझे आपका दर्शन भाग्य भी मिला। राजा ने प्रताप की बातें ध्यान से सुनी। अब उन्हें यह सच्चाई भी मालूम हो गई कि कितने ही और सैनिक युद्ध में घायल होकर लंगड़े लूले बन गए होंगे। उन्होंने तुरंत आज्ञा दी कि ऐसे अपाहिजों को हर मास एक निश्चित रकम दी जाए और उनकी देखभाल का सही प्रबंध हो। एक बार जेल काटने के बाद भी जोगी ने अपनी आदतें नहीं छोड़ी। धोखा देने के अपराध में राजा ने उसे 6 साल की जेल की कड़ी सजा दी।